बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स। मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, आज हमारा प्रोग्राम होगा फ़ौज के ऊपर मेजर रिटायर्ड आदिल राजा के मुतल्लिक। आपको बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम कि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा ये मशहूर कैसे हुआ था। इसके पीछे एक बहुत बड़ी दास्तान है। फ़ौज का लबादा ओढ़कर मेजर रिटायर्ड आदिल राजा इंसानी स्मगलिंग में भी मुलविस रहा। फ़ौज का लबादा ओढ़कर मेजर रिटायर्ड आदिल राजा गरीबों की ज़मीनों पर कब्ज़ा भी करता रहा। फ़ौज का लबादा ओढ़कर मेजर रिटायर्ड आदिल राजा एक हाउसिंग सोसाइटी का तर्जमान भी रहा। फ़ौज का लबादा ओढ़कर मेजर रिटायर्ड आदिल राजा गरीबों को तंग भी करता रहा। इसके ऊपर कई ऐसे मुकदमात दर्ज हैं कि जिनकी एक किस्तवार हम अब प्रोग्राम चलाएंगे और आपको बताएंगे कि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा के मुतल्लिक उसके ख़ित्ते पुटोहार के जो लोग हैं वो इसके मुतल्लिक क्या कहते हैं। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा के मुतल्लिक आपको ये बता दें कि इसने अप्रैल 2022 में अपनी अहलिया, क्योंकि ये जो लोग होते हैं जिनको असाइलम चाहिए होता तो ये अपने ऊपर या तो हमले का इल्ज़ाम किसी पे लगा देते हैं या झूठी एफआईआर करवा देते हैं या ख़वातीन का सहारा लेते हैं। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा ने भी ये किया। इसने अपनी अहलिया के ज़रिए एक ट्वीट करवाई कि उसके घर कुछ लोग घुसे हैं और ऐसा लगता है कि उसको जबरी तौर पर लापता कर दिया गया है। लेकिन अगर थोड़ा सा माजी में जाएं तो मेजर रिटायर्ड आदिल राजा जब सहाफ़ी जबरी लापता होते थे तो ये खुशियाँ मनाता था। ये ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स करता था कि ये ऐसा कोई वाक़या नहीं, कोई किसी को लापता नहीं कर सकता। लेकिन इसने अपना असाइलम लेने के लिए अपनी अहलिया का सहारा लिया और एयरपोर्ट में एक जो एप्लीकेशन होती है वो भी दायर की। लेकिन उसके बाद मालूम होता है जी कि फ़ौज के भगोड़े मेजर रिटायर्ड साहब तो यूके पहुंच चुके हैं क्योंकि उनको असाइलम लेना था। अब बरतानिया में जाकर मेजर रिटायर्ड आदिल राजा पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे के ऊपर वो बेचना शुरू हो चुका है। यानी कि अब आदिल राजा की आपको एक बात बताएं, मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या करना चाहता है। ये क्या MI6 के पेरोल पे है, रा के पेरोल पे है या किसी और एजेंसी के पेरोल पे है। लेकिन ये एक बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा वो किसी के पेरोल पे ज़रूर है, क्योंकि अगर वो पाकिस्तानी हो तो वो कभी हमारे कौमी सलामती के इदारों के ऊपर भोंकता ना। जिस तरह वो इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहा है, अब तो इस हद तक वो पहुँच चुका है कि उसने कहा जी कि जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं वो इमरान ख़ान को कत्ल कराने की साजिश कर रहे हैं। तो मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब, आपके इस इल्ज़ाम को हम किस तनाजुर में लें? एक जानिब आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो दूसरी जानिब आपके महबूब कायद इमरान ख़ान वो ये कह रहे हैं कि मेरे साथ अब कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। एक जानिब आप इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं और दूसरी जानिब आपके महबूब कायद स्टैब्लिशमेंट के कदम चूमने के शुरू हो चुका है किसी तरीके से उसको इक़्तिदार मिले। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा के मुतल्लिक गुज़श्ता रोज़ तमाम TV चैनल्स ने चलाया कि उसके ख़िलाफ़ मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने इंक्वायरी शुरू कर दी और उसको तलब किया है। लेकिन इस हवाले से मेजर रिटायर्ड आदिल राजा, क्योंकि झूठ बोलने में वो बड़ा माहिर है, उसने पाकिस्तान में क्या क्या काम किया इंशाल्लाह आपको सबूतों के साथ दिखाएंगे। मुकदमात की कापियाँ आपको दिखाएंगे जो इसके मुतासरा लोग हैं जिनको ये डराता था। और उस वक्त क्योंकि ये महबूब कायद का एक चहीता था और उस वक्त जनरल फैज़ और जो कमर जवेद बाजवा है उसके साथ भी इसके बहुत मरासिम थे, तो ये लोगों को मुख्तलिफ एजेंसियों से फ़ोन भी करवाता था। इस हवाले से भी कुछ शवाहिद मिले हैं। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा ने एक गुज़श्ता रोज़ प्रोग्राम किया और उसमें कहा जी कि पाकिस्तान में साजिश हो रही है। तो मेजर साहब, आप तो फ़ौज से रिटायर्ड, आप तो फ़ौज के भगोड़े हैं, आपको मौत का इतना खौफ है कि आप पाकिस्तान से भाग गए हैं। क्योंकि अगर आप सच्चे होते, आप पाकिस्तानी होते तो आप कभी पाकिस्तान से राय फ़रार इख्तियार ना करते। आपने पाकिस्तान से राय फ़रार भी इख्तियार की तो एक बहाना बनाया कि जबरी तौर पर आप लापता हो गए हैं। क्योंकि आपको तो जिन्होंने पे रोल पे रखा था उन्होंने आपसे काम करवाना था। और अब तो आप जिस तरह फ़ौज के ऊपर, जिस तरह आर्मी चीफ़ के ऊपर, जिस तरह एजेंसियों के ऊपर आप लपकुशाई कर रहे हैं, आप वो मैं कहता हूँ कि अक्सर अगर आपको मिसाल में दे दूं तो वो बात ये होगी कि साडा कुत्ता कुत्ता ते तुहाडा कुत्ता टोमी। अब बात तो वही आ गई कि वो लोग जो आज से 3 साल पहले तक आपके महबूब थे, अब आप उनके ऊपर कीचड़ उछलना शुरू हो चुके हैं क्योंकि अब आपको
पैसे ज़्यादा मिलना शुरू हो चुके हैं। अब आपके महबूब कायद का इक़्तिदार छिन चुका है। अब आपके महबूब कायद लगता है इस तरह है कि वो अब इक़्तिदार में नहीं आएंगे, जिस वजह से आप कीचड़ उछाल रहे हैं। आपने कहा मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने जो नोटिस भेजा है वो जाली है, वो फेक है। तो ये 5 या 6 मार्च को मालूम हो जाएगा कि वो जाली है या असली है, क्योंकि आपके ऊपर एक और भी केस बरतानिया में किया गया है और उस हवाले से आप लबकुशाई नहीं करते, क्योंकि लगता है इसी तरह शायद वो केस आप हार जाएं। लेकिन मेजर रिटायर्ड आदिल राजा की मजीद असलियत क्या क्या है, रावलपिंडी में कहाँ कहाँ उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए, FIA AHTC में किस सन में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। जब इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुए तो ये क्योंकि महबूब कायद जो इसके महबूब कायद है इमरान खान का दीवाना था, तो इस वजह से ये बचता रहा। लेकिन अब जिस तरह वो कीचड़ उछाल रहा है, शायद कोई ना कोई ऐसा पाकिस्तानी ज़रूर होगा जिसके खिलाफ केस करेगा। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा ने पाकिस्तानी अदाकारों के ऊपर भी जिस तरह का प्रोग्राम किया, अब उसके खिलाफ एक जाली लेटर जब जारी हुआ बकौल मेजर रिटायर्ड आदिल राजा के, तो उसको आग लग गई। तो मेजर साहब, जिस तरह आप कीचड़ उछाल रहे हैं पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर, जिस तरह आपने कीचड़ उछाला पाकिस्तानी अदाकारों के ऊपर, तो उनको भी तो तकलीफ़ पहुंची होगी। जिस तरह आप अपनी अहलिया, अपने माँ को पाकिस्तान में बेयारो मददगार छोड़कर आप भाग गए बरतानिया, क्योंकि बरतानिया में आपने जिस तरह की ज़िंदगी गुजारनी थी वो अब ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि आपकी तो जुमाइमा से भी मुलाकातें हो रही हैं, और भी कई ऐसी मुलाकातें हुई हैं, कई एजेंसियों के सरबराहान से मुलाकातें हुई हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंसियाँ हैं, जो पाकिस्तान के अज़ली दुश्मन हैं, उनके साथ भी आपकी मुलाकातें हुई हैं। आहिस्ता आहिस्ता किस्तवार आपके हवाले से हम प्रोग्राम करते रहेंगे। आप जिस प्लेट में खाते हैं आपने उसी में छेद किया। जब तक फ़ौज में आप थे तो आप फ़ौज के दीवाने थे, आप फ़ौज की तारीफ़ें करते नहीं थकते थे। जब तक साबिक आर्मी चीफ़ वो इमरान खान को इक़्तिदार में लाने के लिए उन्होंने तकद्दो की थी, आप उनके गुण गाते थे। लेकिन जैसे ही इक़्तिदार गया तो आप उनके भी मुखालिफ हो चुके। अब आपने मौजूदा आर्मी चीफ़ के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया, वो इल्ज़ाम सच्चा है, या इमरान खान ने जो बात कही, जो आपके महबूब कायद हैं कि मेरे से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, मैं तो बात करने पर राज़ी हूँ लेकिन अब मेरे से कोई बात नहीं करता, वो बयान सच्चा है। फ़ैसला आपने करना है कि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा जिस तरह पाकिस्तानी आवाम को एक गलत ट्रैक के ऊपर लेके जा रहा है, और इसके साथ आप देख लें कि जिस तरह के ये जो यूट्यूबर्स होते हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए इस तरह का प्रोपोगंडा करते हैं, एक जानिब यूट्यूब से अर्निंग भी लेते हैं, दूसरी जानिब जिस एजेंसी के पेरोल के ऊपर होते हैं उनसे भी अच्छा खासा फ़ंड लेते हैं, क्योंकि इसको असाइलम चाहिए था। इसने थाना एयरपोर्ट में इसकी एहलिया ने दरख्वास्त दी, वो जो ई-टैग नंबर है वो भी आपके सामने है। फिर अब रोज़ाना की बुनियाद पर मेजर रिटायर्ड आदिल राजा की असलियत हम आपको दिखाते रहेंगे कि इसके इलाके के लोग मेजर रिटायर्ड आदिल राजा जो फ़ौज का भगोड़ा है, इसकी असलियत क्या है। अगले प्रोग्राम तक ले अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।